ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, हमारे देश में पुलिस और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बीच में अगर किसी चीज का रिश्ता है तो वो सिर्फ है रिश्वत का रिश्ता। जी हाँ, असल में तो रिश्ता होना चाहिए था लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन ये रिश्ता आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ रिश्वत का रिश्ता रह गया है। जहां पर भी कोई ट्रक ऑपरेटर मिले, बस ऑपरेटर मिले, टैक्सी ऑपरेटर मिले तो और सामने पुलिस वाला हो तो इसका मतलब यही है कि अब पैसे का लेन देन होगा और कुछ नहीं। हर दिन सड़कों के ऊपर करोड़ों रुपया रिश्वत हमारे देश में जगह जगह पर, चाहे कोई भी राज्य हो, पुलिस द्वारा हेठा जाता है गाड़ी मालिकों से। लेकिन बहुत कम होता है कि वो साक्षात हम उसके दर्शन कर पाएं। ये जो ट्रांजैक्शन होती है, जैसे वो पैसे लेते हैं किस तरीके से, वो कैमरे पर बहुत कम आता है। लेकिन आज हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसके अंदर शरेआम एक जो पुलिस वाला है वो रिश्वत लेता हुआ नजर आ रहा है एक ट्रक ऑपरेटर से। शाम बुला लेंगे। 8 है नहीं, मैं फांसी नहीं जानता, सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, मगर गलत आ रहा है। कितनी यार सपोर्ट गई, कितने भर्ती बोल रही, पटरे मारे लोग, सब कुछ काम किए। अब ये क्या विश्वास है तुम्हारा विश्वास किया? वो तो करो विश्वास, वो तो चुनाव करता ये क्यों चला गया? नहीं तो क्या बारो खाल लेगा ये प्रशासन से कोई तुम्हारा मेरा भी है। मैं बता बात बता के ना करूँगा प्रशासन से प्रशासन पे कोई ना चक्कर लगा सुनियो। लेकिन असल बात जैसे वो हम घर मीडिया में वीडियो बात हालांकि हमने इसमें देखा कि वो पुलिस वाला है वो ट्रक ऑपरेटर से, जो ट्रक मालिक है उससे पैसे ले रहा है। कुल 8,000 रुपये की रिश्वत इस वीडियो के अंदर वो लेता नज़र आता है। लेकिन कुल मिलाकर जो ट्रक ऑपरेटर है वो भारी पड़ जाता है इस दरोगा के ऊपर। पूरी घटना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये घटना है यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की और वहाँ पर पुलिस स्टेशन है गोंडा और चौकी है नागला बिरखू, जहाँ की ये घटना है। वहाँ पर दरोगा है राजकुमार। ये जो साहब आप देख रहे हैं जो पैसे ले रहे हैं वो राजकुमार है इनका नाम। हमें काफ़ी फेमस कर देना चाहिए। इनके बच्चे, इनकी बीवी, इनके माता पिता, इनके रिश्तेदार सभी को देखना चाहिए कि किस तरीके से ये अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हमें फॉरवर्ड करना है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जो पैसे हैं वो अवैध खनन के लिए लिए जा रहे हैं। कुल 10,000 में वो कह रहा है, दरोगा के बात हुई थी ड्राइवर से, लेकिन तुम लोग 8,000 रुपये दे रहे हो। इस बात से वो नाराज़ है। इसी बात को लेकर ये बातचीत चल रही है। इसमें से काफ़ी चीज़ें आप नहीं सुन पा रहे होंगे, लेकिन ये जो मसला है वो इलीगल माइनिंग का है और ये लोग जो दे रहे हैं पैसे वो ट्रक ऑपरेटर हैं। इस वीडियो के अंदर 2-3 खास बातें। सबसे पहले तो आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस स्टेशन के अंदर ही और अपनी बॉस के ऑफिस के अंदर ही ये दरोगा पैसे ले रहा है। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो ये भी कह रहा है कि कोई भी सीनियर या इवन जो एमएलए है वहाँ का लोकल, वो मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। इतना कॉन्फिडेंस है इस दरोगा का। वो यहाँ तक कह रहा है गाड़ी मालिकों को कि अगर वो तुम्हारा एमएलए है तो वो मेरा भी एमएलए है। तो उसे कोई भी इसके अंदर डर नज़र नहीं आ रहा है। वो आराम से पैसे गिन रहा है, पैसे ले रहा है, बार्गेनिंग कर रहा है, जैसे कि हम किसी शोरूम के अंदर कोई शॉपिंग कर रहे हो, इस तरीके से वहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर पूरी लॉ एंड ऑर्डर, पूरी जो कानून व्यवस्था है, उनका जो जिम्मेवारी इन लोगों की है। सड़कों के ऊपर हम हर दिन देखते हैं किस तरीके से लूट की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। हर राज्य से हाईवे रॉबरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। वो इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आती हैं, क्योंकि इनका जो पूरा ध्यान है वो वसूले के ऊपर है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई ध्यान इन लोगों का नहीं है। खैर, अब हुआ ये है कि जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद खबरें भी छपी इसको लेकर, तो इस महाशय को अब सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी मुनीराज है वहाँ पर, उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया है दरोगा का, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है उसके ऑर्डर दे दिए गए हैं। लेकिन ये फिलहाल फरार है। तो फिलहाल कहानी ये है कि पुलिस ही पुलिस से फरार है। पुलिस खुद अपने ही मुलाजिम को पकड़ने में नाकामयाब है। अब इस केस की जो जांच है वो एसपी अतुल शर्मा कर रहे हैं और उनके साथ हमारी टीम की बात हुई। तमाम जो फैक्ट्स हमने आपको बताए हैं उन्होंने एडमिट किया कि हाँ ये सारी बात ठीक है, लेकिन अभी मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम आपको कुछ और बता नहीं सकते हैं।
इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बहुत अच्छी बात है, सस्पेंशन भी कर दी गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं वो ना हो जो 100% केसों में लगभग हो जाता है कि ये जो राजकुमार जी हैं कुछ ही दिनों बाद इसी पुलिस थाने में दोबारा से ड्यूटी करते नजर आए। अगर तो ये जो दरोगा है राजकुमार, इसके सीनियर्स बिल्कुल ऑनेस्ट हैं और उनकी जानकारी के बिना ये जो गोरखधंधा वहां पर चल रहा था, और अगर इस दरोगा को कोई भी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, तब ये हर हालत में अरेस्ट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो और ये बंदा टर्मिनेट होना चाहिए। लेकिन अगर ये व्यक्ति दोबारा से अपनी ही दोबारा पोस्ट पे आ जाता है इस थाने में, नहीं तो किसी और थाने में आ जाता है, तो फिर जो इनके सीनियर्स हैं, जिसके दफ्तर में ये खड़ा होकर कह रहा है कि मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे एमएलए का डर नहीं है, फिर तमाम वो लोग शक के दायरे में आएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी की ये घटना है, तो आप में से बहुत से लोग अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के होंगे और इस राजकुमार, ये जो दरोगा है राजकुमार, इसको पहचानते भी होंगे। क्या आपके पास कोई जानकारी है इस दरोगा को लेकर, इसके भ्रष्टाचार को लेकर, या आप लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल ईमानदार है, इसे फंसाया गया है? अगर आपके पास ऐसी कोई भी जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।